हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की जो भुजा 2A है, कितना है, भुजा 2A है, उसके शीर्ष लंब ज्ञात करना है। तो 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है, शीर्ष लंब ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज कहते किसको हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो, तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो, तो वही होता है समबाहु त्रिभुज। जैसे तो भुजा 2A है, तो जैसे मान लेते हैं ये भुजा हमारा 2 है, तो ये भी 2A होगा और ये भी क्या होगा, 2A होगा। अब कहता है कि उसके शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब ये, यानी कि 2 भागों में इसको बांटा, तो ये भी A हो गया और ये भी क्या हो जाएगा हमारा A। अब समझते हैं, जैसे इसको ले लेते हैं A B और ये हो गया हमारा C और ये बीच वाला D ले लेते हैं। तो A B C D, AD क्या ले लिए हैं, शीर्ष लंब ले लिए। तो हमको क्या निकालना है, यही निकालना है, AD का वैल्यू ज्ञात करना होगा। ABC की त्रिभुज, यानी त्रिभुज ABC में ABC की भुजा 2A, तो सभी भुजा 2A होगा। क्यों, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। अब उसके शीर्ष लंब ज्ञात करना है। अब हम देखेंगे ये जो समबाहु त्रिभुज है, जब हम इस पे क्या डाले, लंब डाले, जब लंब डाले तो ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बना रहा है। ADC या ADB ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो निकालेंगे, सबसे पहले यहां पर लिखना है कि माना ABC एक त्रिभुज है, त्रिभुज है जहां AD लंब किस पर, BC पर, BC डाला, ठीक है, AD लंब BC डाला। अब समझते हैं कि क्या कहता है, शीर्ष लंब ज्ञात करने बोल रहा है, तो AD का मान ज्ञात बोल रहा है, AD बराबर निकालने के लिए बोल रहा है। अब हम जब लंब डाले तो ये हमारा क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। इधर भी समकोण 90 डिग्री का, इधर भी 90 डिग्री का बनेगा, यानी समकोण त्रिभुज। तो हम आएंगे, इसका मान निकालना है। अगर हम ये समकोण त्रिभुज में आए, 2 भुजा दिया है, एक 2A और ये भुजा नीचे वाला हमारा A दिया है, तो ये नहीं निकल जाएगा। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के। तो सेम लगाएंगे, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADC में, ADC में अब क्या क्या दिया है, तो AC बराबर हमारा है 2A, DC बराबर A है, BC बराबर A है। क्या निकालना है, AD निकालना है, AD बराबर ज्ञात करना होगा। अब देखो, तो ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया हमारा कर्ण और ये हो गया हमारा आधार। तो कर्ण दिया है, आधार दिया है, लंब ज्ञात करना है, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे AD बराबर रूट अंडर, लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है, 2A, तो लिखेंगे 2A का स्क्वायर माइनस आधार हमारा A है, तो A का स्क्वायर। फिर देखो रूट अंडर 2A स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4, 4A स्क्वायर और माइनस A का स्क्वायर कितना होता है, A स्क्वायर, A का स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर। अब रूट में देखते हैं, रूट 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो 4A स्क्वायर में A स्क्वायर घटाएंगे तो हमारा बच गया 3A स्क्वायर, तो रूट में 3A स्क्वायर। अब रूट से बाहर करते हैं, जब रूट से बाहर करेंगे तो रूट 3 वैसे कैसे आएगा, अब A स्क्वायर बाहर होगा तो स्क्वायर और रूट कट गया, तो यानी कि हमारा बच गया A, तो रूट 3A, यही क्या हो गया, लंब हो गया, यही हो गया, सॉरी रूट 3A, यही हमको निकालना था। शीर्ष लंब कितना निकलेगा, रूट 3A। तो
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग।